कहने को तो आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, लेकिन यहाँ तो एक रिवायत बन गई है। आमिर से लेके इमाद वसीम से लेके अब हारिस रऊफ भी वही हरकत पे चले आ रहे हैं। ऐसे तो अपने आप को कहा था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब भागे भागे चले जा रहे हैं उसी सरजमीन यानी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलने के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात हारिस रऊफ के लिए कोई हो ही नहीं सकती। एनओसी जारी हुआ है पीसीबी की तरफ से हारिस रऊफ को, उसामा मीर को और जमान खान को। और जमान खान को 4 मैचेस के लिए और बाकी इन दोनों को 5 मैचेस के लिए, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए इनको एनओसी जारी हुआ है। मसला एनओसी जारी का नहीं है, मसला लीग खेलने का नहीं है, मसला टाइम का है। जब 10 दिसंबर को यानी कि इस महीने जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट सीरीज के लिए गई हुई है और इसी के लिए जब टीम अनाउंस हुई थी, तो आपको याद होगा कि चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने क्या कहा था कि एकदम एंड टाइम पे हारिस रऊफ ने उनको मैसेज किया, कॉल किया, जो भी था, तब उनको एक मैसेज पहुंचाया कि मैं अवेलेबल नहीं हूं टेस्ट सीरीज के लिए क्योंकि मेरे पैर में ये फना है ढमकाना है। हालांकि उनके पैर में कुछ भी नहीं था, जो एज पर जो हमने मीडिया रिपोर्ट पे सुना। लेकिन अब जो खबर आई है कि पहले बीच में चल रहा था कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हारिस रऊफ के और एनओसी रोका हुआ था पीसीबी ने, लेकिन अब जो है लिमिटेड टाइम के लिए उनको एनओसी जारी किया है। प्रॉब्लम यह है कि उसी सरजमीन पे यानी कि उसी ऑस्ट्रेलिया में जाके हारिस रऊफ टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार नहीं थे पाकिस्तान के लिए, जिसने उनको नाम दिया आज वो पाकिस्तान की वजह से। और उनको टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने, जहां फास्ट बॉलर की लाइफ ही टेस्ट क्रिकेट से शुरू होती है, बनती ही लाइफ टेस्ट क्रिकेट से। उनकी टेस्ट क्रिकेट ही टेस्ट उनका टेस्ट होता है उनके कैलिबर, उनके स्किल्स का, उनकी पेशेंस का, उनकी बॉलिंग का। वहाँ वो ज़्यादा ओवर कराएंगे तो वो आगे जाके अच्छे बॉलर बनेंगे ना। लेकिन उन्होंने तरजीह दी बिग बैश को, यानी कि वो बिल्ली थैरे से, जैसे कहते हैं ना, बाहर आ गई। वही सिचुएशन है कि बिल्ली थैरे से बाहर आ गई। और जो उन्होंने टेस्ट सीरीज से इनकार किया था वो इसी वजह से किया था कि उनको पैसा इंपॉर्टेंट था। जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बिग बैश के लिए साइन किया हुआ था उसके लिए उनको इंपॉर्टेंट था। उनको शर्म नहीं आ रही इस बात से कि बेशक 50 लोग उनको कितना सपोर्ट कर लें, लेकिन मुल्क पहले है भाई, पाकिस्तान पहले है। पाकिस्तान के लिए आप हैं, पाकिस्तान ने आपको नाम दिया, पाकिस्तानी अवाम ने आपको सर पे चढ़ा के रखा है और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ी बेशर्मी की क्या बात होगी कि हारिस रऊफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। भाई अगर चीफ सेलेक्टर ये बात नहीं करते तो मैं आज ये वीडियो या ये मैं बात क्रिटिसाइज करता ही नहीं। लेकिन चीफ सेलेक्टर ने जो खुद बात की कि हारिस रऊफ ने एंड टाइम पे उनका नाम निकलवाना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने आप को कहा कि वो अवेलेबल नहीं है टेस्ट सीरीज के लिए, तो और अब अचानक उसी ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के लिए तैयार है बिग बैश खेलने के लिए। तो यानी कि मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बिग यानी कि टेस्ट सीरीज में उनको नहीं रिप्रेजेंट करना। तुम फास्ट बॉलर हो, फास्ट बॉलर के लिए जाओ, अपने लेजेंड से पूछो, वसीम से पूछो, वकार से पूछो, आकिब ने तुमको खराब करके रख दिया, जाओ इमरान खान से पूछो, जाओ सरफराज नवाज से पूछो, किस जाहिद से पूछो कि फास्ट शोएब अख्तर से पूछो कि फास्ट बॉलर बनता ही उसी वक्त है जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है। टेस्ट क्रिकेट ही तुम्हारा टेस्ट होता है, टेस्ट क्रिकेट ही बड़े बड़े बैट्समैन को, बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स को बनाता है। ये 4 ओवर फेंक देने से, 4 ओवर करा देने से, पैसा कमाने से, शॉर्टकट कमाने से प्लेयर नहीं बनता, अपना करियर खुद बर्बाद कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ लोग सर पे चढ़ा देते हैं ये एंटरटेनमेंट क्रिकेट के लिए, और जो रियल मैचेस हैं, जो रियल क्रिकेट है, वनडे और टेस्ट, उसमें तो हारिस रऊफ वर्ल्ड कप में हमने देख ही लिया था कि वर्स्ट परफॉर्मेंस होने पर भी तकब्बुर ये था कि चीफ सेलेक्टर को मैसेज पहुंचवा रहे हैं या चीफ सेलेक्टर को मैसेज किया कि वो अवेलेबल नहीं है। और उसी सरजमीन ऑस्ट्रेलिया में जहां इस वक्त पाकिस्तानी टीम टेस्ट मैच खेलने गई हुई है, वहां ये मौसूफ जा रहे हैं बिग बैश खेलने के लिए। बेशक एनओसी उनको जारी कर दिया, लेकिन मैं से बात एक खुद की सोच की, खुद की नीयत की बात कर रहा हूं कि कितनी बेशर्मी की बात है ये। आप मुल्क को ना इनकार करें, आप खुद नहीं सिलेक्ट होते तो समझ भी आती कि चलो यार बंदे को सिलेक्ट नहीं किया था तो वो अवेलेबल ही नहीं था। जाहिर है जब उसको सिलेक्ट नहीं किया तो वो करता क्या, वो जाके सीरीज खेल लेता। लेकिन आप तो नैले पे देला, आप आमिर से भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यही मसला है, हमारे क्रिकेट बोर्ड को बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। ये स्टार्ट आमिर से हुआ था, फिर बीच में और खिलाड़ियों ने लिया, उसके बाद इमाद वसीम तक आ गए, और ये सिलसिला अब हारिस रऊफ भी वही पढ़ तोल रहे हैं। अगर यही चलता रहा सिलसिला तो कोई भी आने वाला जो खिलाड़ी होगा या जो इस प्रेजेंट यंग क्रिकेटर्स खेल रहे हैं डोमेस्टिक भी, वो यही कहेंगे कि यार हम पागल हैं कि जो हम टेस्ट क्रिकेट खेलें, 4 रोज़ा क्रिकेट खेलें या एक वनडे खेलें। बेहतर है कि जाओ T20 में क्रिकेट में रिप्रेजेंट करो, 4 ओवर फेंको, अच्छी परफॉर्मेंस दो,
दुनिया भर की लीग्स तुमको बुला लेंगी, वहाँ पैसा कमाओ, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, शुरू में पाकिस्तान के लिए खेलो, उसके बाद बैठ जाओ। यही एक रिवायत चल पड़ी है पाकिस्तान में, और अगर ये पीक हो गई तो पाकिस्तान क्रिकेट तो जितना तबाह हो रही है वो मज़ीद तबाह हो जाएगी। ये जो जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ठीक है, सब मानते हैं कि लीग्स दुनिया के हर बंदे खेलते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कोई करता कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं खेलूंगा, मैं बिग, और फिर बाद में बिग बैश का, आप बिल्ली थैर से बाहर आती है और आप बिग बैश के लिए चले जाते हैं। दुनिया भर के क्रिकेटर्स जो हैं इस वक्त आईपीएल से विड्रॉ कर रहे हैं अपने आप को, कि वो आईपीएल नहीं खेलेंगे जो इस साल वर्ल्ड कप से पहले होगा। क्यों? क्योंकि उनकी तरजीहात वर्ल्ड कप है, इसलिए वो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी फिटनेस को इतना ख्याल कर रहे हैं कि उन्होंने इस साल आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया। पिछले साल ऑस्ट्रेलियन कितने बैट्समैन ने आईपीएल खेलने से इनकार किया था? इसकी वजह ये थी कि उनको वर्ल्ड कप ओडाई खेलना था और वो उसी में कामयाब रहे और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इसी तरह और भी खिलाड़ी थे, बेशक अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना सके, लेकिन उनके लिए उनका मुल्क इंपॉर्टेंट था। इसी तरह इस आईपीएल में यानी 2024 में जो वर्ल्ड कप T20 से पहले होगा, उसमें भी बहुत सारे खिलाड़ियों की खबरें आनी है डिफरेंट कंट्रीज से कि वो अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, अपना नाम आईपीएल से ले रहे हैं इस साल के लिए, इस सीजन के लिए। लेकिन पाकिस्तान है कि यहाँ तो एक नई रिवायत चल पड़ी है, यंगस्टर का दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया, मुल्क को रिप्रेजेंट करने को कोई तैयार नहीं है, सिर्फ T20 लीग खेल लेंगे, मुल्क के लिए 4 ओवर करा देंगे, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, टेस्ट मैच कोई और खेल ले, वनडे कोई और खेल ले। ऐसे क्रिकेट नहीं होती है। क्रिकेट का नाम ही टेस्ट क्रिकेट है, क्रिकेट का नाम ही वनडे क्रिकेट है, क्रिकेट T20 नहीं है। T20 तो अभी चंद साल पहले आई है, वो तो इस जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये है तबाही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और शर्म आनी चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ, वाकई शहर मेरा शर्म से झुक गया। जिस हारिस रऊफ को हम सपोर्ट करते हैं, उन्होंने आज दिखा दिया कि उनके लिए मुल्क नहीं पैसा इंपॉर्टेंट है, और वो बिग बैश किस मुंह से उसी सरजमीन पे खेलने को जा रहे हैं जहां वो, उन्होंने कहा था कि वो उस सरजमीन यानी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं। ये है पाकिस्तान का हाल। अगर यही हाल रहा तो आने वाले जो यंगस्टर हैं या जो इस वक्त डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन जाएंगे, क्योंकि हर बंदा शॉर्टकट अपनाएगा, और ये शॉर्टकट कोई आज तक भी कोई शॉर्टकट से कामयाब नहीं हुआ है। चंद दिन का पैसा आप कमा लेंगे, नाम और शोहरत और जो एक लेजेंड का नाम होता है ना, वो आप नहीं कमा सकेंगे। याद रखिए, ये मुल्क है तो हम लोग हैं, ये मुल्क है तो आप हैं, आपको इस मुल्क ने शनाख्त दी, आपको इस मुल्क ने इज्जत दी, आप इस मुल्क के नाम से आपको दुनिया में पहचाने जाते हैं जो आप लीग्स खेलने जाते हैं। तो मुल्क को तरजीह दीजिए, अदरवाइज आप फिर दूसरों की तरह अगर आप करेंगे जैसे आमिर और इमाद ने किया है, फिर आपको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो दुनिया में लोगों ने। इसलिए होश के नाखून लें और खुदा के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ना कि ये हरकतें करें। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा लोगों से, मेरी गुजारिश है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।